प्रीलिम्स प्लस मेंस 2025 यूपीएससी के लिए कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे अभी से हमें, अभी राइट टाइम है, अभी से कैसे हमें प्रीलिम्स के लिए टेस्ट फॉलो करने हैं, तो यही आज हम इसमें देखने वाले हैं। प्लीज आप यही फॉलो करो। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो प्लीज इसी प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं बस 10 डेज वाला ही यहाँ पे प्लान बनाऊंगी और उसके बाद हम उसको ही एग्जीक्यूट करेंगे। और 10 डेज जिस दिन 10वां दिन होगा उसी के नाइट मतलब इवनिंग में आपको अगले 10 दिन का नया शेड्यूल मिलेगा, नया प्लान मिलेगा, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। मैं ये आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये कंपलसरी है और कंपलसरी ही आप फॉलो करो, नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास अच्छा प्लान है, आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है प्लान बनाने में, फॉलो करने में, तो वो लोग मेरे अकॉर्डिंग चल सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है प्लान्स बनाने में और फॉलो करने में, तो मैंने सोचा कि मैं पूरे 6-7 महीने का प्लान बनाने से अच्छा है कि मैं 10 दिन का अच्छे से बनाऊं और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करूं। यही मेरा उद्देश्य है अभी के लिए। तो हम फर्स्ट टेस्ट जो है प्रीलिम्स की वो कंडक्ट करने वाले हैं, मतलब हम सॉल्व करने वाले हैं, वो है इंडियन पॉलिटी की एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि हम उसको सॉल्व करेंगे 10 अक्टूबर को। तो अगर टेस्ट 10 अक्टूबर को होगी तो मैं आपको 9 अक्टूबर के इवनिंग में आपको मैं विजन की टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, हमारा जैसे ही टेस्ट होगा 10 अक्टूबर के, तो 10 अक्टूबर के इवनिंग में मैं इसका जो सोल्यूशन होता है वो भी अपलोड कर दूंगी। और टेस्ट सॉल्व करने का तरीका मैं इसीलिए इवनिंग में टेस्ट दे रही हूँ ताकि आप 10 अक्टूबर में सुबह के जो 9 AM से लेके आप 11 AM के बीच में टेस्ट सॉल्व कर सको, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन टाइम है। इसी टाइम पीरियड में हमारी एग्जाम जो है वो कंडक्ट की जाती है, तो इसीलिए मैं आपको ये टेस्ट पहले ही प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि इस टाइम में आप अच्छे से टेस्ट सॉल्व कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सोर्सेस दे रखे हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा लिख दिया। अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने बुक सोर्सेस लिखे हैं जो कि कौन से फॉलो करने हैं। फिर यहाँ पे मैंने टॉपिक लिए हैं कि जो पॉलिटी है उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हमें, एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे अभी देखते हैं इसको। तो मैंने ये आपको टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया। अभी हम देखते हैं यहाँ पे सोर्सेस। अगर जो नए लोग हैं उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो एनसीईआरटी फॉलो करें, और जो लोग ऐसे हैं मतलब जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो उनको वो डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पे आ सकते हैं, या कोई वैल्यू एडिशन मटेरियल जैसे विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है या क्विक रिवीजन वाले फैक्ट्स होते हैं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 9th एनसीईआरटी, 10th एनसीईआरटी और 11th एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टॉपिक दे रखे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर प्रियम्बल, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटोरीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर, इमरजेंसी प्रोविजन क्या क्या है इंडिया में। अभी इमरजेंसी आपको पता है ना, कंगना रनावत की मूवी की वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आपको उसके प्रोविजन पता होने चाहिए इमरजेंसी के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज,
इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है, स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी है, ये आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट, हम पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के बाद स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है वो देखेंगे हम। उसके बाद यार ये टेक्निकल इश्यूज खूब बहुत तो आगे हम देखते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा मैं इसको स्किप कर दूंगी बाद में। तो यम लक्ष्मीकांत तक हो गया। तो हम PYQ साथ में देखेंगे, क्योंकि PYQ भी आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। PYQ देखेंगे। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, PM आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी आती है। जो सेंट्रल की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसके बारे में भी पढ़ना हमें इम्पोर्टेंट होता है। फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे है गवर्नर, CM है, मतलब चीफ मिनिस्टर, और ये उनकी स्टेट गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर इंडियन फेडरलिज्म एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर बाद में लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, उसमें पंचायत राज आता है, म्यूनिसपालिटीज आती है, लोकल अर्बन गवर्नमेंट वही आते हैं। फिर जुडिशियरी के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है, जो भी जजमेंट अगर आए हैं अभी किसी से रिलेटेड तो वो भी देखेंगे, क्योंकि अभी के लिए तो वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उसके बारे में पूछा जाए। फिर हम देखेंगे इलेक्शंस। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन तो आपको पता है इस साल हुए थे 2024 में, तो इसीलिए ये पूरा चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन। फिर मई से लेके आप आज तक सितंबर तक के हमें करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, अभी पढ़ने भी चाहिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पढ़िए। तो इतना पोर्शन मैंने रखा है। तो हम यहाँ पे अभी जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में देखते हैं। रिमेनिंग पार्ट तो यही है हमारा कि ऑप्शनल, हम दिसंबर तक ऑप्शनल को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। ऑप्शनल में हमारा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आता है। जिसका जो ऑप्शनल है उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम रखिए, एटलीस्ट 3 या 4 आवर्स अपने ऑप्शनल के लिए दीजिए। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, जैसे कि मेरा बॉटनी है तो मेरा बॉटनी जो है यहाँ पे है, तो मैंने अपना टाइम यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो मुझे साइंस का सब्जेक्ट है, तो मुझे हमेशा इसको रिवाइज करना पड़ता है, वरना फिर चीज़ें हम भूलने लगते हैं। ठीक है। एसे राइटिंग के लिए मैंने वीकली एसे राइटिंग का प्रैक्टिस करना शुरू किया है, तो आप भी करें। संडे को मैं एसे राइटिंग प्रैक्टिस करती हूँ, तो आप भी संडे को एसे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन मैं अभी बता रही हूँ आपको कि कोई कंपल्शन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपका प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो प्लीज वही फॉलो करें। जो जो लोगों को दिक्कत आती है प्लान बनाने में, फॉलो करने में, तो वो चल सकते हैं मेरे साथ। ठीक है। बस यही मेरा उद्देश्य है यहाँ पे, कि मैं भी आपके साथ चलूँ और आप भी मेरे साथ चले। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम डेली आंसर राइटिंग करेंगे। मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, तो बट कल से मैं रिलीजियसली फॉलो करना चाहूंगी कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो हमें लिखने ही लिखने चाहिए, और मैं कल से ये कोशिश बिल्कुल जारी रखूंगी। और जो लोगों को प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है, फिर भी उनके लिए मैं कहूंगी कि आप सीसैट के लिए एटलीस्ट 1 या 2 आवर्स डेली दिया करें। जो आप रील्स देखने में टाइम वेस्ट करते हो ना, उससे अच्छा है कि आप 1 घंटा या आधा घंटा एटलीस्ट सीसैट को दे ही देना चाहिए। क्योंकि अभी देखो अक्टूबर शुरू हो रखा है, फिर आपको वही प्रॉब्लम आएगी, फिर जाके मेरा सीसैट वीक है, मेरे सीसैट चला गया प्रीलिम्स में, फिर आप यही शिकायतें करते हो। तो इससे अच्छा है कि अभी अक्टूबर चल रहा है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अभी से हम प्रीलिम्स के टेस्ट, फिर जो
करंट अफेयर्स है, सीसैट है, इसके ऊपर फोकस करते हैं ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। लास्ट के जो 3-4 मंथ बचते हैं हमारे पास, उसमें हम आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही कोशिश रहेगा आगे से कि मेंस के करंट अफेयर्स में अलग कर दूंगी, और मतलब मेंस के टॉपिक्स अलग करेंगे, और उसी को हम प्रीलिम पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ सकते हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी मेंस है। अगर हम प्रीलिम्स निकाल पाते हैं तभी जाके हम मेंस लिख पाते हैं। अगर हमने प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाए तो हम मेंस कैसे लिखेंगे? तो प्रीलिम्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे प्रीलिम्स निकालना ही सबसे बहुत टफेस्ट टाइम, मतलब हार्डेस्ट, सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स निकालना ही है। ठीक है, तो काफ़ी दिन हो गए ना, मैंने वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं की, तो इसीलिए मैं थोड़ा अटक रही हूँ बीच बीच में। कोई बात नहीं, जैसे जैसे डे बाय डे प्रैक्टिस करूँगी तो हो जाएगा। और ये मैंने डिजिटली स्टार्ट किया है, थोड़ा ये न्यू हूँ मैं इसमें, तो सीखना फिर यहाँ पे फॉलो करना, थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस के साथ सुधर जाएगा। ठीक है, तो बस उद्देश्य ये है कि अच्छे से प्रिपेयर करें, और प्लीज 10 अक्टूबर को आप प्रीलिम्स टेस्ट जरूर दें। मैं टेलीग्राम चैनल फॉलो करें, वहां पे मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगी 9 अक्टूबर को, तो आप प्लीज फॉलो करें। और जो जो यहाँ पे मैंने टॉपिक दिए हैं, ये बस जस्ट जितने जनरली मुझे याद आ रहे थे उतने लिखे हैं मैंने। पॉलिटिक्स से रिलेटेड और भी है, जुडिशियल एक्टिविज्म और ये सब मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको उसको भूल के भी स्किप नहीं करना है। प्रेशर ग्रुप और ये सब है, तो उससे रिलेटेड एक्ट और आर्टिकल होगा तो वो भी देख लेना। ठीक है, और जो बेसिक कंसेप्ट होती है पॉलिटी की, उसको तो बिल्कुल स्किप मत करें। कंसेप्ट पहले क्लियर करना चाहिए, उसके बाद जो भी चीजें हैं उसको पढ़ना चाहिए। तो जो नए लोग हैं उनको मेरी यही रिक्वेस्ट है, पहले कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद ही बाकी की चीजें पढ़ें। ठीक है, तो होप कि